नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। डेली हम लोग करते हैं सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। किस चीज़ का आता है? तो हमारा रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होता है और एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है, एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। ये भी देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए आप लोग को जो शो हो रहा होगा, ये हमारा रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। बेहतरीन तरीका आप लोग को इस क्वेश्चन का भी हम बताने वाले हैं। और ये भी देखिए हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। इससे पहले वाला भी हमारा यही क्वेश्चन था। देखिए ये भी हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। तो सभी वीडियो लाते रहते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लिए होंगे। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन और बेस्ट ट्रिक हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे मिलता है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं कि आप लोग देखते ही क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, इसका आंसर भी तुरंत निकाल सकते हैं कि हाँ कितना होगा, ठीक है। देखिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको रब कर लेते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि इतना बराबर 0 है तो इतना का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है? यहाँ जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इतना मोटा नहीं रखते हैं। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसका दो काम अभी दो चीज़ में उपयोग होगा। कथी में नहीं, क्या क्या चीज़ में उपयोग होगा वो देखिएगा। क्या क्या चीज़ में उपयोग होगा इस दोनों का। पहला तो यहाँ जो दिया है, चलिए इसको लिख लेते हैं। क्या है? x पे पावर 4। देखिए मने मन भी कर सकते हैं। अभी आप लोग को हम समझा रहे हैं और मेरा फेस नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख के ही समझाना पड़ेगा ना। और नीचे में क्या है? अच्छा एक्स स्क्वायर है ना, प्लस 1 पहले लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं प्लस 1। और फिर क्या है? 5x है तो 5x है। तो आप लोग पूछिएगा नहीं कि ऐसा क्यों किए? प्लस 1 आपके दिमाग में क्या दिखा? तो हमारे दिमाग में ना एक वो चीज़ दिखा, पता है वो क्या है? अब यहाँ पे देखिए -3 था ना, हम क्या किए? इस -3 को उठा के उधर ले गए, बराबर के उस पार ले गए। बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा +3 हो जाएगा ना। बराबर के उस पार 0 था, उठा के ले गए तो +3 हो गया। चलिए बराबर, यहाँ पे बोल सकते हैं बराबर +3। कैसे? अब यहाँ पे देखिए -3 था, बराबर के उस पर ले गए तो +3 हो गया। अब क्या x स्क्वायर प्लस 1 का मान आ गया 3x। तो x स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3x। तो नीचे में देखिए, ऊपर में तो मेरा वही रहेगा x पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। नीचे में कितना आ गया? ये हो गया मेरा 3x, ये 5x, 5 3 8x। कितना हो गया? 8x आ गया। कोई हानि परेशानी तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल आप लोगों को नहीं हुआ होगा हानि परेशानी। आप क्या करेंगे? इतना तो कर लिए, इतना के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है। वो कैसे? देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इस 8 को ना हम भाग में है ना, ये x और 8 जो है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, 8 और x क्या है? 8x जो है ये पूंजी में है, भाग में है, तो भाग में कर देते हैं। 8 से तो कोई मतलब नहीं, 8 को बाहर कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/8 इंटू, अलग अलग ही अगर किया जाए तो x पे पावर 4 बटा एक्स, एक्स पे पावर 4 बटा एक्स, ये हो जाएगा। अब प्लस 1/x स्क्वायर तो पहले से था, और ये मेरा x इसमें भी नीचे में गया तो इसमें भी नीचे में जाएगा, नीचे में ही जाएगा ना, नीचे में चल गया, ब्रैकेट बंद। अब देखिए सॉल्व करके कितना बन गया हमारा? ये जो सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 1/8, तो 1/8 ये काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया? x पे पावर 3 प्लस 1 बटा एक्स क्यूब। अब आप लोगों को कुछ दिखा? जितना भी हम आज से पहले वीडियो लाते थे अलजेब्रा का, उसमें एक ही चीज़ रहता था। वो क्या रहता था? थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेते हैं। हमेशा वही रहता था। क्या रहता था? ये रहता था कि x प्लस 1 बटा एक्स का मान कुछ ना कुछ दिया रहता था, या माइनस का दिया रहता था। तो हम बोलते थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का क्या होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ये सभी आप लोगों से हम पूछ चुके हैं। तो सेम वही चीज़ करते हैं यहाँ भी। तो यहाँ कहाँ से वो चीज़ आएगा? तो देखिए यहाँ भी आ जाएगा। तो उससे पहले क्या करना है? इससे पहले इसको नीचे कर लेते हैं। अब देखिए इस सभी में x से भाग अगर देंगे तो क्या होगा? अगर सभी में x से भाग देंगे तो ये x हो जाएगा, प्लस ये 1 बटा x हो जाएगा, बराबर इसमें भी देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ गया। देखिए आ गया ना, ये मान हमारा दिया हुआ है और क्यूब का मान निकाल लेंगे यहाँ से। ये मान 3 आ गया तो यहाँ से हम क्यूब का मान निकाल के बैठा लेंगे। तो क्यूब का कितना हो जाएगा? तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का मान कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का जो मान होगा, तो इसका क्यूब मतलब 9 27, इसका क्यूब कितना हो जाएगा?
सत्ता है सब घटा एकर 3 गुना, 3 तिया 9। ट्रिक आप लोग को हम बता चुके हैं। अगर ना समझ में आ रहा है तो देखिए हम फिर से समझा देते हैं। अगर इस किसी क्वेश्चन में x + 1/x का मान आप लोगों को दिया हुआ है, मानिए के हम मान लेते हैं, नहीं तो मेरा नाम मिलन है ना, तो हमको मिलन मानना ना m मानना पसंद है। तो पूछ ले अगर मानिए x³ + 1/x³ का मान कितना होगा, तो जो यहाँ पे दिया है उसका क्यूब में दोनों जगह अगर प्लस है तो क्या करेंगे -3m घटा देते हैं। ठीक है, अगर दोनों जगह प्लस माइनस होता तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता, अलग अलग चिन्ह रहता था। चलिए वो तो बात की बात है, ये ट्रिक होता है। ठीक है, तो वही काम करेंगे। तो यहाँ पे घटाए इसीलिए, तो 27 में से 9 गया 18, मतलब इसका मान कितना आ गया इस पूरे का 18। इसको बोल सकते हैं 1/8 गुना 18। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9/4। देखिए कितना सॉल्व करके आ गया 9/4, जो कि हमारा ऑप्शन 1 में है। ठीक है, लेकिन आप लोग चाहें तो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, इतना करने का कोई ज़रूरी नहीं है, मने मन भी दौड़ा सकते हैं। यहाँ पे 8x होगा, काटेंगे तो यहाँ x³ + 1/x³ आएगा, यहाँ से फटाफट वो मान निकाल सकते हैं। वो प्रैक्टिस से होगा, बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए। अगर बुक का कोई सजेशन चाहिए तो वो बुक का हम सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि क्वेश्चन अच्छा लगता है, ट्रिक अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो मूल बिल कितना है? मूल बिल कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है कि मूल बिल जो है इसका कितना है। तो पहला बात कि कितना 10% कमी हो जाने के कारण इतना भुगतान करते हैं। कोई चीज़ मानिए अपने आप में 100, उसका जो बिल होगा वो भी अपने आप में कितना होगा 100 होगा। 10% का कमी हो जाएगा मतलब उसका कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। जब 90% हो गया ना, इसका मतलब वो भुगतान जो कर रहा है 279 रुपया कर रहा है, मतलब 90% का मान 279 होगा। तो पूछा है मूल बिल कितना था, मतलब स्टार्टिंग में बिल कितना था। स्टार्टिंग में बिल कितना था 100% था, 90% का मान इतना आ गया। यहाँ से पहले 1% का मान निकालते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 × 27, 9 का 9, तो 10% का मान कितना आ गया, 10% का मान आ गया 31। ठीक है, हमको चाहिए 100% का मान, 10% का मान 31, 100% पुराना है तो इधर क्या करेंगे, इधर भी 10 से गुना कर देंगे, इधर भी 10 से गुना कर देंगे, तो 100% आ गया ना। 100% का मान कितना आ जाएगा 310, मतलब मूल बिल जो उसका था वो 310 था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ये भी क्वेश्चन देखिए, ऐसा नहीं कि अपने मन से सेट कर हल्का हल्का क्वेश्चन लाते हैं, सभी तरह का क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा था इससे पहले जो करवाए। इस क्वेश्चन में भी अब शॉर्ट में निकल गया, तरीका आप लोग को बताया इसलिए लग रहा है कि हल्का है। ये तो पहले वीडियो को रोक करके खुद से बनाया कीजिए आप लोग, तब पता चलेगा क्वेश्चन कैसा रहता है। हाँ सच में थोड़ा सा था लेवल इसका थोड़ा सा, लेकिन ये भी हमारा देखिए पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, NTPC 2021 में ही देखिए पूछा गया प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सारा क्वेश्चन भारी ही रहता है, हल्का भी रहता है, भारी भी रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखिएगा क्या है, यदि A/B 2:3 है, B/C 3:7 है, उसके बाद क्या बोला है वो छोड़ दीजिए। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जो तीनों है अनुपात है, नहीं तो वैसा भी नहीं तो डायरेक्ट 3 गो चीज़ दिया था ना, A, B और C है, 3 गो चीज़ है। तो सबसे पहले हम A/B/C निकालेंगे। ठीक है, A/B/C निकालेंगे, तीनों अनुपात। वो कैसे निकालेंगे A/B/C? तो देखिए तरीका, पहले देखेंगे मान क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी AB आ रहा है, इसमें BC आ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, B एकरो में है और B इसमें भी है। ठीक है, B का मान यहाँ कितना है 3 है, और B का मान इसमें कितना है, B का मान देखिए इसमें पहला, B का मान इसमें भी 3 है, मतलब दोनों जगह 3 है ना, मतलब इसमें कुछ करने का जरूरी नहीं है। तो बच्चा सोच रहा होगा कि कहाँ पे क्या करेंगे, दोनों अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे। तो देखिए उसका वीडियो हम इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग जाइएगा, तो यहाँ पे देखिए हम समझा चुके हैं उस चीज़ को, दोनों देखिए अलग अलग था तो क्या किए थे। ठीक है, वो आप लोग वहाँ जाके इससे पहले वाला वीडियो में जाके समझ सकते हैं। अभी आप लोग को हम समझा दिए दोनों क्या है। यहाँ पे दोनों का B का मान यहाँ भी कितना है, B का मान यहाँ भी 3 है, तो B का मान यहाँ भी 3 है, दोनों जगह B का मान बराबर है, तो B का मान 3 है। अब जो जिसका मान है, A का मान कितना है, A का मान 2 है, और C का मान देखिए कितना है, C का मान 7 है, तो C का मान 7 है। अरे यार C का मान कितना 7, तीनों मान हमको पता चल गया। अब हमको क्वेश्चन में जो बोले हम वो निकाल के पुट कर सकते हैं। क्या बोला है A+B, तो A+B कितना हो जाएगा 3 × 2 = 5,
अनुपात बोला है तो अनुपात बी प्लस सी दोनों को 7 3 10 अनुपात सी प्लस ए तो 7 2 9 सी प्लस ए कितना 9 कितना आ गया 5:10:9। किस ऑप्शन में है 5? देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है, किस ऑप्शन में है 5:10:9? ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन 3 हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्या क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको हल करना है। सबसे पहले देखिए हम करते क्या है एग्जाम में 5 ही है ना सभी जगह, तो 5 को गुना कर लीजिए। और आसान देखना है, पॉइंट भी उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं। पॉइंट कैसे उड़ाया जाता है? तो सबसे पहले पूरे में बटा दीजिए। पहले क्या करते हैं, ऑप्शन को हम मिटा लेते हैं। ऑप्शन का भी जरूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन का जरूरी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा मिटा के आप लोग एक चीज़ करवाना चाहते हैं यहाँ पे, वो आप लोग हम सिखाना चाहते हैं, तो आप लोग सीखिए, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं ऑप्शन को। अब देखिए बनाते हैं। अब हम लोग सिंपल पहले इसका मानिए बटा किए, बटा दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसका भी दशमलव उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचा में 100 आ जाएगा। इसका भी दशमलव उड़ाएंगे तो नीचा में कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। इसका दशमलव उड़ाए फिर इस, अब किसी का नहीं उड़ेगा। ऐसे कुछ कटेगा तो काट सकते हैं। कितना, इसका 2 0, इसका 2 0 खत्म, ठीक है। अब कुछ नहीं कटेगा ना तो डायरेक्ट गुना कीजिए। तो 25 25 25 125 25 625 25 625 25 होता है 3125 3125। पॉइंट कितना अंक के बाद देंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0। एक देखिए यहाँ से भी हम लोग ऐसे गिनती करते हैं, 4 0 मिला ना, 4 0 से भाग करना है तो 1 2 3 4 को पूर गया ही चारों, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसका आंसर ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पर जो आया है इसको हम लोग साइड करते हैं यहाँ पे। अब देखिए जो ऑप्शन है उसको टिक कर लीजिए। किस प्रकार से आया, कितना आया है 0.3125। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा बी में ही ऐसा आ रही है। ऑप्शन बी में ही ऐसा है, ऑप्शन बी में ही ऐसा है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाया जाता है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। और आप लोगों को बिना काटे भी जानना है इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत ही आसान है यार। कैसे, तो वो देखिए बिना काटे भी समझा ही देते हैं, ठीक है। अरे ठीक है, हाँ देखिए 5 अरे यार 5 5 25 5 125 25 625 25 3125। कितना आ गया, 3125 आ गया। इतना भी कि अब आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे, जीरो कितना, 1 2 0 आई जा है और कहीं नहीं है, 2 0 दे दिए। अंक के बाद बोल रहे हैं, 2 0 था तो 2 0 दे दिए। अब देखिए दशमलव कहाँ है, 3 गो यहाँ है दशमलव और 2 गो, अरे यार 3 गो अंक के बाद यहाँ है, 2 गो अंक के बाद यहाँ 5 गो अंक, 1 अंक के बाद यहाँ 6 गो अंक के बाद, तो 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव कहाँ जाएगा, 6 गो अंक के बाद यहाँ हो जाएगा। दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता तो इसको हटा भी सकते हैं। तो डायरेक्ट हमारा देखिए ऑप्शन सी आ गया ना, तो ऑप्शन सी इसी प्रकार का है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। आप लोग काट के निकालिए इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे निकालें, या फिर इस प्रकार से निकालिए, जैसे मन है वैसे निकालिए, बिल्कुल आंसर मिलेगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।